ताकि वो कुछ सीख सके। हम पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको यहाँ पर आना है डिवोशन लेने, और भी जो लोग आएंगे परमेश्वर हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। हम में से जो अलग अलग उत्तरदायित्व तो हमें दिया गया है, हम दुआ मांगते हैं खुदावन कि उसमें भी आप हमारे साथ हों, सहायता करें। हर एक भाई बहनों के लिए आपके शुक्रगुजार और हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आपका अनुग्रह हम में से हर एक के साथ हो, और जो जिम्मेदारियाँ परमेश्वर हमको दी जाती हैं परमेश्वर उसको हम बखूबी निभा सकें। खासकर इस VBS के लिए जो तैयारी की जा रही है परमेश्वर उसमें सहायता करें ताकि एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हो सके। परमेश्वर पिता हर बच्चे खुदावन आपके नाम में आगे बढ़ें। पिछले दिनों जहाँ कहीं पर VBS प्रोग्राम हुए परमेश्वर हम उनके लिए शुक्रगुजार और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए उन्होंने कुछ न कुछ सीखा परमेश्वर, हमारी प्रार्थना इन बच्चों के साथ हों ताकि VBS के द्वारा खुदावन बच्चे आपकी गवाही का कारण हो सकें। परमेश्वर पिता हर एक जवानों के साथ हो, हमारी कलीसिया के बच्चे जो अपनी स्टडी के लिए बाहर गए खुदावन, जो बाहर हैं अभी छुट्टियों में आएंगे, हम उन बच्चों को आपके नाम में आशीष देते हैं। जो अपने परिवारों के साथ बाहर हैं, जो जॉब कर रहे हैं खुदावन, हम उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं और आपका अनुग्रह उनके लिए चाहते हैं खुदावन। और जहाँ जिस स्थान पर आपने उन्हें रखा है खुदावन उन्हें बहुतायत की आशीष दें और आपकी पवित्र उपस्थिति उनके जीवन में हो। परमेश्वर पिता हम सिस्टर एस्तर के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अपने बच्चों के पास गई हैं खुदावन, उनके साथ उनके बच्चों की रक्षा करें। और भी जो बच्चे बाहर हैं उनके लिए शुक्रगुजार हैं, इनके लिए भी धन्यवाद देते हैं खुदावन। जो हमारे बीच में आई हम उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी रक्षा करें। और भी बच्चे खुदावन जो छुट्टियों पे अपने घरों पर आएंगे हम उन बच्चों को भी याद करते हैं खुदावन कि आप उनके साथ उनकी रक्षा करें और वो छुट्टियों पे अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत कर सकें खुदावन। धन्यवाद देते हैं अभी तक की सहायता के लिए हर एक बच्चों के साथ हों। जिन बच्चों के आने वाले दिनों में कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं परमेश्वर, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। जिनको जॉब की आवश्यकता है परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उनकी जॉब लगने पाए। जिनको कोई और भी जो भी जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनकी मैरिज होनी परमेश्वर, हम उन्हें भी आपके हाथ में। बहुत सारे ऐसे जवान बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं खुदावन जिनकी चिंताएं हैं कि उनके बच्चों का विवाह हो सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि उसमें सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं भाई राजन पीटर के लिए भी कि आपने उन्हें संभाला, आपकी उपस्थिति उनके साथ भी हैं। भाई टॉमस के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने उन्हें भी चंगाई दी, जो बीमार थे जिनको ऑपरेशन में होकर जाना पड़ा, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद देते हैं बहन आशा सोलोमन के लिए खुदावन, जिसके लिए निरंतर इस स्थान से प्रार्थनाएं की गई और पूरे आपके बच्चों ने खुदावन उनके लिए बहन के लिए दुआएं करी। और हम धन्यवाद देते हैं उस बहन के लिए परमेश्वर की वो प्रार्थना के उत्तर में डिस्चार्ज होकर घर आने पाएँ खुदावन। अभी उसके जो शारीरिक दुर्बलता है खुदावन वो आपके नाम में दूर होने पाए। उस बहन को, हम उनके हस्बैंड को डॉक्टर संजय सोलोमन को, उनके बेटे डेविड और अभिजय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। रेवरेंड मैक्सन उनके परिवार के साथ में खुदावन जिन्होंने अपनी बहन की केयर करी, देख रेख करी। हम धन्यवाद देते हैं उन सारे डॉक्टर्स के लिए, उन सारे टीम के लिए परमेश्वर जिन्होंने उनकी केयर करी खुदावन। और प्रार्थना के उत्तर में वो चंगाई को प्राप्त करके घर आई। हम आपका धन्यवाद देते हैं और हर एक रोगों को यीशु शारीरिक दुर्बलताओं को आपके नाम में दूर करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई जीवित के लिए, जब उनके पिता के लिए परमेश्वर जो बीमार हैं और उनके लिए दुआ की मांग की गई परमेश्वर। भाई जीवित के लिए जो आपकी सेवा में हैं और घर से दूर हैं परमेश्वर, हम उनके फादर के लिए विशेष दुआ मांगते हैं पिता कि आपका अनुग्रह उस पिता के ऊपर हो खुदावन, जो उनकी शारीरिक दुर्बलता है, चाहे वो ब्लड की कमी है या अन्य कोई ऐसे तकलीफ है खुदावन, लेकिन हम दुआ मांगते हैं खुदावन कि आप चंगाई के देने वाले परमेश्वर हैं। हम उस पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और जो उनके शारीरिक दुर्बलता यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, उन्हें अच्छा सांस मिले खुदावन, ताकि वो स्वस्थ हों और आपका धन्यवाद दे सकें। और भी यदि कोई बीमार है परमेश्वर, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं और आपका अनुग्रह उनके लिए चाहते हैं। हमारी पूरे कलीसियाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस लखनऊ शहर को आपके हाथों में सौंपते हैं। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी कलीसियाएँ हैं, पासबान हैं, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। हम लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे कॉन्फ्रेंस पर आपका अनुग्रह खाद पा जाए। MCA परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम तमाम पासबानों के लिए दुआ करते हैं, जितने भी पासबान हैं, कलीसियाएँ हैं, DS हैं, डिकनेसेस हैं, तमाम पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशंस को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जो पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन रात दिन सेवाएं कर रही हैं खुदावन और आपके नाम को महिमा दे रही, हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आपका अनुग्रह उनके जीवन में पाया जाए और जो सेवाएं हो रही हैं खुदावन, उन सेवाओं से आपके नाम को महिमा मिले। अभी तक आपने उनको संभाला, पिछले दिनों बहुत सारे लोगों को दुख तकलीफ में होकर जाना पड़ा परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को जो आपके लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, हम दुआ मांगते हैं पिता कि आप उनके साथ उनकी रक्षा करें और हर एक ऐसे दुष्ट लोगों को बचा कर रखें। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश भारतवर्ष पर आपका अनुग्रह खाद पाया जाए, इस देश की रक्षा करें खुदावन।
और होने दे पिता इस देश पर आपका अनुग्रह खाद पाया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने लोग हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रदेश की सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं कि सीएम के लिए, गवर्नर के लिए, हर एक के साथों खुदावन हर एक की रक्षा करें। और जो कुछ देश के लिए आवश्यक है, प्रदेश के लिए आवश्यक है, खुदावन वो मुकम्मल हो। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं खासकर इराक के लिए, ईरान, यूएस और इज़राइल के लिए गए प्रभु। पिछले दिनों जहाँ पर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, और जब ये शांति की कामना की जा रही खुदा उनकी युद्ध समाप्त हो सके, हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर की आप सहायता करें ताकि ये सारे जो लड़ाई झगड़े हैं खुदावन ये परेशान होने पाएँ, ये ख़त्म होने पाएँ खुदावन, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है, जिसके कारण महंगाई भी हो रही है। परमेश्वर पिता बहुत सारे लोगों के जीवन अस्त व्यस्त होते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन सब पर आपका नियंत्रण पाया जाए और होने दे पिता कि लोग अमन चैन से रह सकें। खुदावंद यीशु मसीह लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होने पाएँ, खासकर इन दिनों जब ये गर्मी भी है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस गर्मी पर भी आपका नियंत्रण पाया जाए। पिछले दिनों इस गर्मी के कारण बहुत सारे लोग परेशान भी रहे, हम दुआ मांगते हैं पिता कि आप हर एक के साथ हो, हर एक की रक्षा करें। आज की इस इबादत के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी सहायता करी कि हम आपके लोग आपके भवन में आए खुदावन और आपका गुणानुवाद कर सकें। शुक्रगुजार हैं आज इस माह के अंतिम दिन जब आपने हमें आदर दिया कि हम आपके हैकल में खुदावन आपका धन्यवाद दे सकें। हमने इस इबादत को आपके हाथों में सौंपना, इस इबादत पर आपका अनुग्रह खाद पाया जाए, कि शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में सारे के साथ हो। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं खुदावन हर एक को आपके नाम में दुआई खैर देते हैं और हमारी प्रार्थना है यदि किसी की कोई आवश्यकता है खुदावंद यीशु मसीह वो आपके नाम में पूरी होने पाए। हम दुआ मांगते हैं पिता जो लोग नहीं आ पाए उनके साथ तो उनकी रक्षा करें। बहुत से लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं परमेश्वर, हम उनके लिए भी आपके शुक्रगुजार और दुआ मांगते हैं खुदावंद उनके भी जीवन की रक्षा करें। आपके पवित्र उपस्थिति उनके साथ हो खुदावंद, और उनका यहाँ पर उनका हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना उनके लिए बरकत का बाइस हो खुदावंद। जितने लोग आए हर एक के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यदि कोई नहीं आया, किसी दुख समस्या है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है खुदावंद आप बेहतर जानते हैं, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते और आपका अनुग्रह उनके लिए चाहते हैं। आज की इस आराधना के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आराधना के शेष हिस्से को हम अपने आप को जीवन को आपके हाथों में सौंपते और ये दुआ यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं जिसने हमको ये दुआ करने सिखलाई। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिससे अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा तेरे ही है। आमीन। इस समय हम लोग इंतखाबी सबक पढ़ेंगे। हमारी जो गीत की पुस्तक है उसमें से इंतखाबी सबक नंबर 22, रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 22, पेज नंबर 477। तौबा और इकरार के बाद नजात आती है। कलीसिया अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए और हम सब उत्तरवादी पाठ के रूप में इसको पढ़ेंगे। 22 नंबर, तौबा और इकरार के बाद नजात आती है। ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत से मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे माफ़ कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा तेरे सामने है। मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है, ताकि तो अपनी बातों में रास ठहरे। देख मैंने बदी की सूरत पकड़ी, देख तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है। जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा। मुझे खुशी और खुर्रमी की खबर सुना। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा। ऐ खुदा, ऐ मेरे नजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा।
ऐ खुदावंद मेरे होंठों को खोल दे, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी है, वरना मैं देता। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। अपनी करम के संयुक्त के साथ भलाई कर, यरूशलेम की फसील को तामीर कर, तब तो सदाकत की कुर्बानियाँ और सोखनी कुर्बानी और पूरी सोखनी कुर्बानी से खुश होगा, और वो तेरे मज़े पर बछड़े चढ़ाएंगे। आमीन। हो सिताइश बाप की और बेटे के और कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में होए है, याद भी आ रहेगी हमेशा तक। आमीन। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पर बैठ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए कि प्रभु ने हम सबको ये आदर दिया कि हम प्रभु की हकल में हैं। ये समय होगा आपके लिए, यदि आप में से कोई आप में से किसी के पास कोई गवाही है, प्रभु की महिमा के लिए कोई कुछ बोलना चाहता है, तो यदि आपके पास कोई गवाही है, प्रभु ने कोई आशीष दी, तो आपके लिए समय होगा कि आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हेलो, सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु मसीह का कि एक बार वो फिर से मुझे अपने भवन में लाया और मुझे ये गवाही का मौका दिया कि मैं आज उस गवाही को बोल सकूं। आप लोग सब जानते हैं राजन पीटर के बारे में कि उनका ऑपरेशन हुआ था। किसी को नहीं भी मालूम है, किसी को मालूम था। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो प्रभु में बना रहता है, परमेश्वर कभी भी उसको निराश नहीं होने देता है और वो दुख से बाहर निकालता है। ये बात 15 दिन पहले की बात है, जब मेरी बहन को यूके जाना था, तो उसी समय राजन पीटर की 2-3 दिन पहले ही तबीयत ख़राब हुई और उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ। 2 दिन बहुत पेन में रहे वो, और उन्होंने 2 दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नॉइज़िया सब फील होता था, उनको पेन होता था। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको कह के कहा कि अल्ट्रासाउंड कराओ। रात में मैं भी वहीं पे थी अपनी बहन के घर में ही, तो उनको ज़बरदस्ती जॉली उनका बेटा ले गया और जब अल्ट्रासाउंड कराया तब उनको पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन है, और तब ये नहीं मालूम था। और उनकी जो थी बिलरूबिन, जब टेस्ट कराया तो बिलरूबिन उनका बहुत ज़्यादा हाई था, SGOT PT भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो हम लोग सब एकदम घबरा गए कि अब क्या होगा। लेकिन हमने सब ने मिल करके दुआ करी घर में बैठ करके। बहन मेरी बहुत परेशान हुई कि क्या करेंगे अब। लेकिन फिर दूसरे दिन ये हुआ कि जाओ अस्पताल में दिखाओ। फिर ये हुआ कि PGI में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि PGI में कहीं इधर जांच कहीं उधर जांच करते करते 15-20 दिन निकाल देते हैं। जबकि उनकी ऐसी कंडीशन मतलब उस समय नहीं थी कि उनको लेट किया जा सके। तो वो तुरंत मेदांता कहने लगे हम मेदांता जाएंगे ऑपरेशन मतलब जांच करवाने के लिए, और वहीं पे मैं अपना ऑपरेशन करवाऊंगा। फिर वो तुरंत दूसरे दिन ब्रदर सोलंकी के साथ मेदांता गए। वहाँ पे फटाफट सब एक दिन में सारी जांचें हो गई उनकी। फिर MRCP जब हुआ तब पता चला कि उनके स्टोन जो था वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, गॉल ब्लैडर की नेक पे उनका स्टोन था, जिससे उनको बाइल पास नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बिलरूबिन वगैरह बहुत हाई हो गया था उनका, तो और प्रॉब्लम कर रहा था। फिर ये हुआ कि अर्जेंट ऑपरेशन करना है, बिलरूबिन भी ज़्यादा है, तो उसमें जब SGOT PT ज़्यादा होता है तो ऑपरेशन नहीं करते हैं उस समय। तो डॉक्टर ने उनको मेदांता में बोला कि मैं 7 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ और उसके बाद जब वापस आऊँगा तब मैं ऑपरेशन की डेट दी, तब मैं करूँगा। लेकिन उस समय कंडीशन मतलब थोड़ी ज़्यादा थी, तो
हम लोगों ने खूब दुआ करी और हम लोगों ने कहा कि आप पीजीआई जाइए, एक बार दिखाइए जा कर के ज़रूर। और दीदी का ये था कि मेरे जाने से पहले इनका ऑपरेशन हो जाए ताकि मेरे सामने इनका सब कुछ जो भी है तो मैं भी देख लूं करके। तो फिर हम लोगों ने दुआ करी, हम लोग ने खूब उनको समझाया। हमने कहा कि आप जाइए और खुदा के नाम पे जाइए और पीजीआई में दिखवाइए जा कर के, आप देखिए कि मतलब डॉक्टर क्या कहते हैं। तो मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ कि उसने किस रीति से प्लानिंग कर रखी थी और वो गए, बहुत ही फोर्स करा हम लोगों ने, तब पीजीआई गए वो और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा, सारी जांचें देखी, पूछा कि आप मेदांता क्यों गए थे। उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम थी इसलिए मैं चला गया, यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा लंबी मिलती है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए और मैं आपका रिपीट ये केमिस्ट्री करवाता हूँ, बिलरूबिन और ये SGOT PT, और आप चिंता मत करिए, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो मैं ऑपरेशन करने को तैयार हूँ। उन्होंने तुरंत जो थी मंडे की डेट दे दी, 2 दिन के अंदर उनको डेट दे दी। जब हम लोग पहले मतलब थॉमस भैया बीमार थे तो हम लोग को यही डर था कि जब उनके वो भी स्टाफ थे उनको भी इतनी लंबी डेट मिली थी तो हम लोग कह रहे इनका क्या होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने मेदांता में बना लिया था वो अपना मन की वहीं कराएंगे। लेकिन खुदा की इतनी मर्जी थी और दुआओं का फल था ये कि जाते साथ उनको डॉक्टर ने डेट दे दी और कहा कि मंडे मैं आपका लेप्रोस्कोपी कर दूंगा करके। फिर मंडे को ही दीदी को जाना था, उनकी फ़्लाइट थी, मंडे को जाना था उनको। तो हमने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो इतना घबरा रही थी। फिर जैसे तैसे संडे को उनका एडमिशन करवाया और बहुत दुआओं में रखा। पादरी साहब को बताया था, पादरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि पादरी साहब हमेशा हम लोगों को दुआओं में रखते हैं और हम लोगों की दुआ, हम लोगों के लिए दुआ करते हैं। उनका मंडे को ऑपरेशन हुआ और बहन मेरी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और रो भी रही थी वो। तो हम लोगों ने उसको कहा कि तुम जाओ और चिंता बिल्कुल मत करो कि हम हैं यहाँ पे, हम सब देख लेंगे, तुम आराम से जाओ। जहाँ खुदा ने इतनी मदद करी है परमेश्वर आगे भी मदद करेगा। हम लोग दुआ करते रहेंगे। सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है और बहन को इतनी हिम्मत दी कि वो जा सकी। उनके ऑपरेशन के दिन मतलब नाइट में वो गई और हम लोग वहीं पे थी मैं उस समय। और मतलब ये शांति देने वाला खुदा है और उनको उसने संभाला बहन को और वो गई यूके और उनका बेटा भी छोड़ने गया था दिल्ली तक। 2-3 दिन के बाद वो आया। तब तक मैं धन्यवाद करती हूँ अपने बच्चों का भी कि क्रिस ने भी बहुत मदद करी। रात दिन वो बच्चा भी भागता रहा मेरे साथ मिल करके और दिन में वो रुकता था, रात में हम रुकते थे और खुदा ने उस परेशानी कठिनाई से हम लोग को बाहर निकाला। गुड्डो प्रताप भी बराबर लगे रहते थे, आते रहते थे और हम लोग बहुत परेशान थे लेकिन खुदा ने संभाला। और फिर हम लोग तीसरे दिन नाइट में 9 बजे उनको डिस्चार्ज करा के ले गए। फिर उनके स्टिच काफ़ी थे, ड्रेन भी पड़ी थी, उनको प्रॉब्लम थी, ड्रेन पड़ी हुई थी। मैं 15 दिन पूरे उन्हीं के घर में थी और खुदा ने मुझे भी हिम्मत दी कि मैंने अच्छे से उनकी केयर करी। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। बच्चों ने भी, क्रिस भी था और गुड्डो और प्रताप का भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला और हम सब ने। और मेन है कि आप सबकी दुआओं का ये सारा फल था जो जिस कलीसिया के लोगों को पता था और उन लोगों ने बराबर दुआ करी। पादरी साहब ने बराबर दुआ करी, भाई साहब घर में भी देखने आए और वहाँ पे भी उन्होंने दुआ करी। और फाइनली ये है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनकी स्टिच भी आउट हो गई और स्टिच भी आउट हो करके बिल्कुल सब कुछ क्लीन था। और फिर उसके बाद हम लोग डर रहे थे, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट भी आनी थी क्योंकि डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया था तो डॉक्टर बाहर निकल के आए थे तो उन्होंने यही बोला था कि गॉल ब्लैडर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था ये। और लेकिन फाइनली हो गया। हम लोग डर रहे थे लेकिन खुदा का मैं लाख लाख शुक्र करती हूँ कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आ गई उनकी और इसके लिए खुदा का धन्यवाद हो। अब बिल्कुल ठीक हैं वो।
सारी महिमा परमेश्वर को मिले, सारा आदर खुदा को मिले। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ उस समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। एक और है, मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को हमेशा ही कहती थी, खुदा में बने रहोगे तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से तुम लोग को आगे बढ़ाएगा। बराबर मैं कहती रहती थी और फाइनली जो है मेरे बेटे जॉय को अच्छी जॉब है उसकी, खुदा ने उसको बहुत अच्छी जॉब दे रखी है और अच्छा तरीके से अब वो बहुत अच्छे ईमानदार मतलब मेहनत से अपना काम करता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने अपनी ही कमाई से और अपने लिए एक नई गाड़ी खरीदी। ये परमेश्वर की आशीष है उसके लिए कि उसने नई गाड़ी खरीदी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए भी। परमेश्वर का धन्यवाद इन गवाही के लिए। पीटर साहब को चंगाई मिली और सिस्टर मंजू को गाड़ी मिली, तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। दुआ करेंगे भाई राजन के लिए और इस गवाही के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं जैसे हमने गवाही सुनी भाई राजन पीटर के लिए, जिनकी तबीयत खराब थी खुदावन, और सिस्टर एस्तर को जाना था, लेकिन खुदावन कैसे आप अपने लोगों की चिंता करते हैं खुदावन, और उनके लिए सारे रास्ते आपने खोले खुदावन। उनका जो भी टेस्ट होने थे वो मैदानता में होने पाए। डॉक्टर पीजीआई में धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ऑपरेट किया, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा खुदावन, और वो स्टेज भी रिमूव हुए और वो अपने घर पे हैं और पहले से बेहतर हैं। हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर मंजू और परिवार के लोगों के लिए जिन्होंने उनकी केयर करी। जब सिस्टर एस्तर बाहर हैं आपने उन्हें भी संभाला, हर चिंताओं से बचाया। धन्यवाद देते हैं सिस्टर मंजू के लिए, जॉय के लिए खुदावन, जिनको ने अपने मेहनत से खुदावन एक गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को आपके नाम में ब्लेस करते हैं खुदावन। हमारी प्रार्थना जो भी उसको ड्राइव करे, जब हमारे प्रिय उसमें बैठते हैं खुदावन, आपकी पवित्र उपस्थिति उनके साथ हो, परिवार की रक्षा करें यीशु के नाम में, आमीन। इस समय होगा हमारे क्वायर के मेंबर के लिए कि वो परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे। एक जगह यार जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तो ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तो ही तो केवल
थैंक यू सो मच सुंदर गीत के लिए। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे। आप जिनके पास बाइबल धर्मशास्त्र है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्सेस फ्रॉम 20, 20 अध्याय मत्ती का 20 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 20 पद से, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरी दाहिनी और तेरी बाईं ओर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिसके लिए मेरा पिता की ओर से तैयार किया गया है उसी के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रूर हुए। यीशु ने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। ये समय होगा हमारे यूथ के बच्चों के लिए कि कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं जितने भी जवान हैं सामने आएँ और कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और उस परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीतों को गाएंगे। कितने लोग हैं जो आज आनंदित हैं? सभी आनंदित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4:4 उसका कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आमीन। हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा।
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने। अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। 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 बुरियों को चंगा किया यीशु ने, बुरियों को चंगा किया यीशु ने। लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने। बुरी को चंगा किया यीशु ने, बुरियों को चंगा किया यीशु ने। अरे लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पाप से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो।
इसको, एक स्टैंजा गाएंगे, ठीक है, और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अपने आंखों को बंद करेंगे हम। धन्यवाद यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हृदय की गहराई से तुझे तेरी वंदना, तेरी स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते खुदा। तू हमारे हृदय को जांचता है प्रभु, और हमारे दिलों में आना चाहता है पिता। हम गुनाहों से भरे हैं प्रभु, बहुत पापी है, इस पापी संसार में रहते चलते फिरते हैं प्रभु, लेकिन तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर। तेरी दया हमारे लिए काफ़ी है प्रभु जी, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम क्यों कर परमेश्वर तेरा धन्यवाद ना करें प्रभु। तो धन्यवाद और स्तुति, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु। हम अपने गलों को खोलकर अपनी जैसी भी आवाज़ें आपने हमें दी हैं प्रभु, उसमें हम तेरा जय जयकार करते हैं परमेश्वर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद,
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर मंडली के लिए, इस सुंदर भवन के लिए, इन सुंदर गीतों के लिए, इन सुंदर जगह के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। आपने हमें हर रोगों से चंगा किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके भवन में आ सके, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे खतों में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं रखी प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जो हम सांसें ले रहे हैं, जो हम खाते पीते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज का वचन प्रभु जी हमसे बोलने और बातचीत करने पाए प्रभु जी। तेरे आत्मा का जुम्बिश प्रभु जी इस जगह में होने पाए प्रभु जी, ताकि उस वचन के द्वारा प्रभु हम और ज़्यादा तुझ में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। हम वचन देने वाले को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जैसे वो बीज बोने वाला उन बीजों को लेकर निकला प्रभु। कितने तेरे सेवक हैं प्रभु जो इस वचन रूपी बीज को लेकर निकलते हैं प्रभु। होने दे परमेश्वर कि हर एक वचन उपजाऊ भूमि पर गिर सके प्रभु जी, और वो बहुत तायत का फल लाने वाला बन सके प्रभु जी। पूरे वातावरण को, पूरे वचन को, पूरी आराधना को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन जवान बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तेरी आराधना, तेरी स्तुति के लिए तेरे भवन में आते हैं प्रभु। तो इनको बहुतायत से बढ़ा और आशीषें और बरकतें प्रभु जी तो इनके व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में दे मेरे परमेश्वर। और जो जवान हमसे जुड़ना चाहते हैं प्रभु, तो उनके मन को कायल कर प्रभु कि वो इस ग्रुप को, इस मंडली को ज्वाइन कर सकें परमेश्वर। उन पेरेंट्स को बुद्धि दे कि वो अपने बच्चे को आगे भेज सकें, ताकि वो भी परमेश्वर अपने बच्चे को तेरी आराधना करते हुए देखने पाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।